दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने 126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जारी हुआ वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है और दुखद भी है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं और मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम को इन्होंने, क्योंकि सर्विसेज इनके पास है। मैं उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने। ये मामला सारा इसलिए है क्योंकि एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है। दिल्ली सरकार के असंवैधानिक तरीके से कर रखा है। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं क्योंकि एलजी साहब को सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा करने की जिद है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जिद है कि भाई सर्विसेज तो हम तय करेंगे, असंवैधानिक रूप से तय करेंगे, लेकिन उनको इस बात की जिद नहीं है कि वो स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती करवा दें। उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि दिल्ली के स्कूलों में जो 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रिंसिपल दे दें। सर्विसेज के मालिक बन के बैठे हुए हैं असंवैधानिक तरीके से। दिल्ली की जनता सरकार चुनती है केजरीवाल जी की, प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पे कब्जा करके बैठ जाते हैं ये कि भाई प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट केजरीवाल जी को नहीं करने देंगे, हम करेंगे क्योंकि सर्विसेज मैटर है और सर्विसेज हमने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ये सारा मसला पिछले 8 साल से इसीलिए रुका क्योंकि सर्विसेज पर इन्होंने असंवैधानिक कब्जा कर रखा है और इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है प्रिंसिपल्स के अपॉइंट। आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं इस पूरे केस से जुड़े हुए। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, केजरीवाल जी की सरकार बनी, तो उस वक्त सर्विस डिपार्टमेंट केजरीवाल जी के पास में था। मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे, शिक्षा मंत्री डिसीजन लेते थे, उप मुख्यमंत्री डिसीजन लेते थे 2015 में। उस दौरान हमने भागदौड़ करके जो 5 साल से लटके हुए कुछ अपॉइंटमेंट्स थे वो अपॉइंटमेंट कराए। यूपीएससी में 2010 से वैकेंसीज पड़ी हुई थी। 58 प्रिंसिपल 2015 में हुए, वो इमेटीरियल है, बहुत वो नहीं है। मेन ये है कि उस दौरान जो 370 पोस्ट थी उसकी प्रस्ताव हमने यूपीएससी के पास में भेजा। जैसे ही हमने प्रस्ताव भेजा उसी दौरान इन्होंने संविधान को किनारे करते हुए सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा किया। सर्विस डिपार्टमेंट में कब्जा करने का पूरा हिस्ट्री क्या है वो आप सब जानते हैं, इन्होंने किस तरह से संवैधानिक कब्जा कर रखा है, मैं उसको नहीं दोहरा रहा। लेकिन 370 पोस्ट का मसला स्कूल के प्रिंसिपल्स का बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछे, तब तक इन्होंने सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा कर लिया था, तो पहले सारी फाइल मेरे थ्रू जाती थी। कोई भी जवाब यूपीएससी को जाना होता तो हम मिनिस्टर के थ्रू जाता था। इन्होंने असंवैधानिक कब्जा करके बोले सर्विस डिपार्टमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं दिखाएगा और अब प्रिंसिपल की पोस्ट से संबंधित कोई फाइल मिनिस्टर को नहीं दिखाई जाएगी। बिना मुझे दिखाए इन्होंने यूपीएससी को ऐसे ऐसे जवाब दिए जिससे यूपीएससी सेटिस्फाई नहीं हुआ। 8 साल हो गए यूपीएससी के साथ इनको डील करते हुए, इन्होंने ठीक से डील नहीं किया। 2 साल पहले जब मैंने और बुरी स्थिति होते देखी, स्पीच और प्रिंसिपल्स रिटायर होते चले गए, तो मैंने इनफॉर्मल तरीके से अधिकारियों के साथ मिलकर यूपीएससी से भी संपर्क कराया, मैंने फॉर्मेलिटीज भी पूरी कराई और स्थिति ये हुई कि भाई इन पोस्ट को दोबारा से भरा जाए, उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हुई। जो और भी पोस्ट खाली हुई थी, पिछले 1 साल में मेहनत कर करके, पुश कर करके, यूपीएससी से संपर्क कर करके 363 प्रिंसिपल्स के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में दिल्ली सरकार के प्रयासों से 1 साल में 363 अपॉइंटमेंट का रास्ता खुल गया। अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं इन दिनों में।